14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था और अब चंद्रयान स्पेस में पहुंचकर जमीन के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहा है। अपने इस सफर में ये स्पेसक्राफ्ट हमारी जमीन से दूर और चांद के करीब जा रहा है, लेकिन इसका अगला सफर इतना आसान नहीं होगा। इस सफर में सबसे मुश्किल काम इसकी लैंडिंग होगी, जिसमें चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसी स्टेज पर 2019 में चंद्रयान 2 फेल हुआ था। अब सवाल ये आता है कि आखिर चांद पर जाना इतना खतरनाक क्यों है और नासा के साइंसदानों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि अचानक से इन्होंने अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। आज की इस वीडियो में हम चांद के इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे और इसके साथ ही चंद्रयान 3 के कुछ पुरस्कार राज बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। जब हम चांद को अपनी जमीन से देखते हैं तो ये गोल नजर आता है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप हमारी जमीन की तरह यानी अंडे जैसी है। चांद की सतह पर बहुत बड़े गड्ढे मौजूद हैं और इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा पतला है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी को डिस्कवर किया था, लेकिन ये बात भी आप जान लें कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि क्रेटर्स की फॉर्म में मौजूद है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि चांद जमीन पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असरअंदाज होता है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और आज भी इस पर रिसर्च की जा रही है। चांद की सतह पर बहुत ज्यादा क्रेटर्स मौजूद हैं जो इतने बड़े हैं कि पिछले कई सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। सबसे बड़े क्रेटर का नाम एटकन बेसन क्रेटर है, जिसका डायमीटर 2500 किलोमीटर है और गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें 10 बुर्ज खलीफा आसानी से आ सकते हैं। यानी इसकी गहराई 8.2 किलोमीटर के करीब है, जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर है। साइंटिस्ट का कहना है कि चांद के इन क्रेटर्स में 100 मिलियन टन के करीब पानी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स जैसा खजाना मौजूद हो सकता है, जिन्हें ढूंढने के लिए चांद पर इस मिशन को भेजा गया है। ये बात आप जान लें कि 1959 में पहली बार रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशंस किए और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के मिशन के जरिए पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था। इसके बाद नासा ने कई मून मिशंस किए और टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। लेकिन 1972 में अपोलो 17 के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि फिलहाल चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि असल वजह को नासा ने छुपा कर रखा है। नासा के इन 12 एस्ट्रोनॉट्स से कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर अजीबो गरीब आवाजें भी सुनी थी और कुछ ने तो कूलिंग टावर्स भी देखे थे। यहाँ तक कि इन्हें चांद पर एक सैटेलाइट भी दिखाई दी थी। साइंटिस्ट का कहना है कि इस सैटेलाइट का अपने आप बनना नामुमकिन है। नासा ने इस पर अपना कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि चांद पर एलियंस की बेसमेंट्स मौजूद हो सकती हैं। क्या चांद पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हमें कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये तमाम मिशंस चांद के उस हिस्से पर किए गए थे जहाँ लैंडिंग करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन 2019 में चंद्रयान 2 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और इसका लैंडर लैंडिंग करने में कामयाब हुआ था। आखिर चांद का ये हिस्सा इतना खतरनाक क्यों है, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो चांद की सतह पर ऐसे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं जहां कई सालों से सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कम यानी कि -230 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो दूर की बात, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतने कम टेम्परेचर की वजह से कई बार स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ चांद के कई हिस्सों पर सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से चांद के ऑर्बिट में मौजूद ऑर्बिटर्स भी उन हिस्सों को अच्छे से नहीं देख सकते। आखिर इन हिस्सों में क्या हो सकता है ये कोई भी नहीं जानता और ऐसे में वहाँ जाना सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि यहाँ चांद की सरफेस पर बहुत बड़े
बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से रिसर्च के लिए यहाँ किसी भी रोवर को चलाना बहुत मुश्किल है। और अगर रोवर किसी बड़े क्रेटर में गिर गया तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा और इस तरह रिसर्च मिशन का फेल होना तय है। इसी बात को जहन में रखते हुए ISRO ने चंद्रयान 3 के रोवर में सेंसर्स और नेविगेशन कैमरास लगाए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्यों फेल हुआ था। ISRO के मुताबिक जमीन से चांद की दूरी तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर मौजूद लैंडर से कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और इसके साथ ही अपनी ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। अब ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को सही मोशन में रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर जमीन की निस्बत ग्रेविटी बहुत कम है और इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत पतला है, जिसकी वजह से धूल उड़ती रहती है। ये तमाम वजूहात किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पिछली बार चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 2 के लैंडर का ISRO से राब्ता टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक वजह से वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो चुका था। ISRO ने गलती से सीख कर चंद्रयान 3 के लैंडर को बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही से बैलेंस रखने के लिए चंद्रयान 3 लैंडर में बड़े बड़े और 4 एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस लैंडर की लेग्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया है और इसके साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस्ड और टेक्निकली काम कर रही है, ताकि लैंडिंग के बाद इसका ISRO से राब्ता न टूट सके। और सबसे जरूरी बात, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान किया गया है। इन तमाम चेंजिंग से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। इसके साथ ही इन तमाम चेंजिंग्स को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन के जरिए इस लैंडर की कई दफा टेस्टिंग की गई है। फॉर एग्जाम्पल, कम टेम्परेचर में इसके इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं या नहीं, लैंडर के पैरों की मजबूती को चेक करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्टर्स टेस्ट करना वगैरह शामिल है। दूसरी तरफ इसकी लैंडिंग लोकेशन को भी बढ़ाकर सिलेक्ट किया गया है। अगर ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक रहा तो 23 या फिर 24 अगस्त को लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। और अगर ये अपनी लैंडिंग में कामयाब रहा तो फिर अमेरिका, रशिया, चीन के बाद भारत ऐसा मुल्क होगा जो चांद पर लैंडिंग करने में कामयाब होगा। और इसके साथ ही भारत वो पहला कंट्री होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में कामयाब होगा। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।